से हमें शिरपुर जाना है, फिर उसके बाद नंदुरबार में जलसा है, शहादा में जलसा है। ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन रास्ते में हमें ये खबर मिली कि आपको 40 गांव के अंदर भी रुकना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी हुई कि 40 गांव जैसे मुकाम के ऊपर जहां इतने सारे हो गई। आपकी तस्वीर तो फिर मैं बात करूंगा। चालीस गांव जैसे मुकाम के ऊपर जहां इतने सारे नौजवानों का जोश में देख रहा हूं, मैं यहाँ के मुसलमानों के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये साजिश हो रही है कि जहाँ पर भी मजलिस मजबूत है, जहाँ पर भी मजलिस जीत सकती है। आप नीचे चले जाइए। जहां पर भी मजलिस मजबूत है, जहां से भी मजलिस जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ऐसी साजिश रच रही है कि मजलिस के उम्मीदवारों के खिलाफ जितने ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं ताकि वोट बढ़ सके, वोटों का बंटवारा हो जाए और बीच में से कभी भारतीय जनता पार्टी निकल कर चले जाए, कभी शिवसेना जीत जाए, कभी शरद पवार साहब जीत जाए, कभी उद्धव ठाकरे जीत जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो बिहार के नतीजे आए, बिहार में यही साजिश रची गई थी कि हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ इतने सारे उम्मीदवार तमाम सियासी पार्टियों ने खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार बिहार की आवाम ने तय किया था कि हम इतने सालों तक बेवकूफ बनते आए हैं, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है। इलेक्शन का दिन आया तो उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ईवीएम मशीन के ऊपर गए, जहां पर भी पतंग नजर आई बस पतंग के ऊपर मोहर लगाई। और यही इंतजाम मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं और खास तौर से उन मुसलमानों को ये बताने के लिए आया हूं कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी आवाज कोई नहीं बनने वाला है। ना आपके लिए जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये पैगाम दे दिया है कि हमें तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों के लिए हमने एक नया कानून लेकर आए हैं कि जब दिल चाहा इन्हें उठाओ, जेलों में ठूस दो। जब दिल चाहा इनका मॉब लिंचिंग करके इनको खत्म कर दो। जब दिल चाहा इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दो। जब दिल चाहा इनकी इबादत गाहें, मस्जिदों के निशाना बनाओ। आज ये हर चीज आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज हम इतने बड़ी तादाद के अंदर होने के बावजूद भी हम अपनी क़यादत नहीं खड़े कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं खड़े कर पा रहे हैं कि कोई गैर हमारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो हमारी सफों के अंदर ही वो दुश्मन है और उन दुश्मनों को खत्म करने का वक्त सिलेक्शन में आया है। मुख्तार कुरैशी साहब हमारे मजलिस के पुराने साथी हैं। कितनी सीटें हैं 40 गांव में टोटल? 36 है। मजलिस कितने सीटों पर लड़ रही है? यकीन मानिए 3 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, 35 पे कौन जीता है चर्चा उसकी नहीं होगी। मजलिस 40 गांव में आ चुकी है, चर्चा इसकी होगी। हम आए हैं आपके बीच में कि हमारी आवाज भी बंद करना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्हें खबर पहुंच गई होगी आए हैं करके, तो हमारी आवाज आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा और आपका रिश्ता जो है,
मेरा और आपका रिश्ता वैसा हो गया है कि आवाज बंद भी कर दे, लाउड स्पीकर बंद भी कर दे, मैं सिर्फ इशारों में आपको बता दूंगा क्या। मैं आप लोगों से ये एक वादा लेकर जाना चाहता हूं, एक एक वोट बाकी 35 सीटों के ऊपर आप किसके साथ खड़े रहेंगे, किसको वोट देंगे पता नहीं, के ऊपर बहुत पैसा दिया है भाजपा ने। बस मैं आप लोगों से एक वादा लेकर जाना चाह रहा हूँ, 2 तारीख के दिन आपका वोट किसके हाथ में जाने वाला है? मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माएँ बहनें, तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ कि 40 गांव के अंदर इंशाअल्लाह आज मजलिस के परचम को लहराइए और मुख्तार कुरैशी साहब के जरिए हमारे हाथ को मजबूत करिए। और जब हमारे हाथ मजबूत होंगे तो सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलेगी तो वह हमारे मुल्क के कायर मेरे और आपके। तो अगर आप लोग मुझे ये वादा करते हैं कि 2 तारीख के दिन आप लोग मुख्तार कुरैशी साहब के हक में अपना वोट डालेंगे तो आपको मेरा और आपका रिश्ता क्या है ये बताना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊंचा करके। मेरा रिश्ता क्या? इंशाअल्लाह मुख्तार कुरैशी साहब, मैं आपको अभी ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपका जीत का जश्न जब होगा तो उसमें मैं जरूर हाथ